Hey everyone, welcome back to my video. You are watching Shitu ही मेरा नाम है हर्षु एंड आई एम अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम इंडिया. सो कैसे हो आप सब? थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं हर बार आपके लिए लेट वीडियो लाता हूँ और आप लोगों को काफ़ी शिकायतें होंगी मुझसे. साथ में मैं हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि अगली बार से टाइम पे वीडियो लाऊंगा और फिर नहीं लाता हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. और आज का वीडियो है कि मुझे 10 मंथ्स हो गए हैं. आई मीन 10 मंथ से ज़्यादा ही हो गए हैं. मुझे ये वीडियो एक वीक पहले बनाना था पर आई एम लेट. आई एम सॉरी फॉर दैट. तो मुझे टेस्टोस्टेरोन पे 10 मंथ्स हो गए हैं और मैंने जिम जाना शुरू कर दिया पिछले 1.5 महीने से. लाइक 6 वीक्स हो गए हैं मुझे अराउंड जिम जाते हुए. साथ में मैं इन सब के आपको अपडेट देने वाला हूँ कि मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास भी गया था. उन्होंने मुझे क्या सजेस्ट किया है और डोजेस में कितना चेंज आया है और साथ में मेरी बॉडी में कितना चेंज आया. सबसे पहले हम मेरी बॉडी को देखते हैं. सबसे पहले हम मेरी बॉडी की अपडेट लेते हैं. लाइक आप अगर पुरानी फ़ोटो मेरी देखो सर्जरी के जस्ट बाद की और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरी बॉडी की कंडीशनिंग क्या है 1.5 महीने के जिम जाने से. और डाइट मेरी कुछ खास नहीं है. मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगा जो मैं अभी ले रहा हूँ. ठीक है. अभी तो मैं जिम से आया हूँ और मैंने आज चेस्ट का वर्कआउट किया है तो आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है. पर हाँ आप अगर पहले से कंपेयर करो तो आपको दिखेंगे काफ़ी चेंजेस. बैक एक्ने मेरे बहुत ज़्यादा है. ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं है. मेरे जो बैक एक्ने हैं वो मेरे 8th क्लास से निकलने शुरू हो गए थे और वो तब से बढ़ ही रहे हैं. आज तक मैंने अपने आप को कभी बिना एक्ने के नहीं देखा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी. एलोवेरा और डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखाया पर कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं. पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में नहीं पड़ता है. जबकि मैं इतनी ज़्यादा अनहेल्दी डाइट भी नहीं लेता हूँ बट स्टिल मेरी बॉडी में एक्ने रहता है और टेस्टोस्टेरोन की वजह से तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने अभी डर्मा से एक सेशन लिया था सैलिसिलिक एसिड का और उन्होंने लाइक दवाई लगाई थी. दवाई क्या कहते हैं, सीरम लगाई थी मेरे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था और उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने दिया था. तो एक वो सेशन मैंने लिया था उनसे ताकि मेरे जो एक्ने हैं और जो निशान हैं वो ठीक हो जाए पहले से. सी अभी काफ़ी सारे एक्ने हैं. साथ में मेरे तो चेस्ट पे भी आने लगे हैं. अभी ये एक्ने कम हो गए हैं पहले से थोड़े, मुझे ऐसा लग रहा है बट स्टिल चेस्ट पे काफ़ी एक्ने हैं. और साथ में ये देखो ये जो निशान थे जब सर्जरी हुई थी उसके अभी भी हैं. ये धीरे धीरे फेड होंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा. और चेस्ट में मुझे ऐसा कई बार यहाँ पे हॉलो सा फील होता है. लाइक यहाँ से जो ग्लैंड निकाला गया है तो उसकी वजह से ये जो निशान आता है ये उसी की वजह से है. इसको भी फिल होने में भी टाइम लगेगा. और अगर मैं 19 अगस्त से देखूं, नहीं 5.5 महीने हो गए हैं मेरी सर्जरी हुए और रिजल्ट आपके सामने है. एब्स मेरे कुछ खास नहीं है तो मेरी बॉडी कुछ खास नहीं है पर बुरी नहीं लगती देखने में क्योंकि पेट नहीं है तो फिर इतना गंदा नहीं लगता. थोड़ा फैट है मेरे पेट में. लाइक मुझे कोर पे अपने वर्कआउट करने की ज़रूरत है जो कि मैं ऑलमोस्ट डेली करता हूँ. जब भी जिम जाता हूँ तो अपने कोई भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेग्स कर रहा हूँ, शोल्डर कर रहा हूँ या फिर चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, कुछ भी करता हूँ तो लास्ट के 5 से 7 मिनट मैं कोर को ज़रूर देता हूँ. चाहे मैं उसके लिए क्रंचेस करूँ, लेग रेजेस करूँ या फिर मैं प्लैंक करूँ. इन तीनों में से कुछ ना कुछ 5 मिनट के लिए ज़रूर करता हूँ ताकि कोर मेरा हमेशा स्ट्रांग रहे और उसी से स्ट्रेंथ आती है. आप बॉडी में कुछ भी कर रहे हो, आई मीन कुछ भी वर्कआउट करते हो, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे बेस्ट है तो प्लैंक करो और लेग रेजेस करो और क्रंचेस भी कर सकते हो आप. बाकी थोड़ा सा और मैं इसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा. एक बात और है कि मैंने जब से जिम जाना शुरू किया है मैं वीक के 5 डेज ही जा पाता हूँ. कभी कभी 4 भी हो जाते हैं पर मैं 6 नहीं जा पाता हूँ. हो जाता है कभी मैं 5 बजे सो रहा हूँ, 6 बजे सो रहा हूँ, फिर 8 बजे उठने में मुझे काफ़ी मुश्किल होती है तो मैं 9 बजे उठ जाता हूँ. तो फिर 9 बजे के बाद फिर ऑफिस जाना है तो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसलिए मैं 4 या 5 दिन ही जाता हूँ जिम और बाकी संडे को तो ऑफ रहता है. तो बॉडी की कंडीशनिंग आप अगर देखो तो पहले के कंपेयर में बेटर है बट हाँ अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि मैं फ्लेक्स करता घूमूं.
और अभी ठंड है, मुझे टी शर्ट पहन लेनी चाहिए, पर अभी लग नहीं रही है। जिम से आया हूँ तो बॉडी मेरी बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। सॉरी, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है। बट ठंड है आज, मौसम काफ़ी अच्छा है। मुझे ठंड वैसे भी बहुत पसंद है। शोल्डर्स भी ठीक है एक्चुअली। ये थोड़ा यहाँ पे लाइट का भी वो है। जिम में देखता हूँ ना तो बॉडी इतनी मस्त लगती है, और घर आके देखो तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कि बॉडी में कुछ चेंजेस भी आए हैं। बट हाँ, थोड़े बहुत तो विजिबल चेंजेस हैं ही, जो मैं अगर पहले की फ़ोटो से कंपेयर करके देखूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और एक और चीज़, मेरी बॉडी वेट में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। बॉडी वेट मेरा पहले 52 हो गया था और अभी मेरा 54 है। और जबकि मेरी डाइट पहले से बहुत ज़्यादा कम है। मैं भूल जाता हूँ डिनर करना कई बार, और डाइट मेरी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। मैं घर का खाना खा रहा हूँ बट स्टिल मेरी डाइट अच्छी नहीं है, मैं खाना नहीं खाता हूँ। और मेरा जो वेट गेन हो रहा है वो शेक मैं पीता हूँ डेली मॉर्निंग में, उससे हो रहा है। 2 किलो जो बढ़ा है, 2 किलो का 1 ही किलो बढ़ा है। 52 पॉइंट कुछ था, 52.5 था कुछ, और अभी 53 पॉइंट कुछ है। और कभी कभी फ्लक्चुएट होकर वो 54 या 55 तक दिखने लगता है जिस दिन मैं अच्छा खाना खाता हूँ। अगले दिन अगर नहीं खाता हूँ तो फिर वो वापस से उतना ही हो जाता है। सो वेट मेरा भी कुछ खास नहीं बढ़ा, पर मैं ट्राई करता हूँ कि वेट बढ़ाना है मुझे, और मैं खाना खाना भूल जाता हूँ। मैं पहले टी शर्ट पहन लेता हूँ। ओके, सो हम बात कर रहे थे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की। तो अभी रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गया था, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने बोला है कि हर 3 महीने में आपको आके चेकअप कराना है। तो मुझे 9 मंथ्स में जाना था, पर कुछ काम की वजह से मैं उसको डिले करता गया और मैं 10 मंथ में गया था। और जब 10 मंथ में गया तो उन्होंने कुछ ब्लड रिपोर्ट्स मंगाई थी, लाइक LFT था, SGPT था और CBC था। तो बेसिक से जो टेस्ट होते हैं वो उन्होंने करवाए थे। तो मैं वो रिपोर्ट्स लेके गया था उनके पास। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, थोड़ा सा जो मेरा वो था SGPT वो बढ़ा हुआ था। और साथ में उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, और ट्राई करो कि वर्कआउट करो, जो कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरे चेस्ट हील होने लग गया, आई मीन ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी वर्कआउट काम नहीं करूँगा इसमें तो मुझे बाद में जाके आलस होगा और भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं शुरू से ही थोड़ा थोड़ा आदत डाल रहा हूँ। और अगर मैं डॉक्टर की बात बताऊँ तो उन्होंने जो पहले मेरी डोजेस थी टेस्टोस्टेरोन की 250 mg की जो डोज होती है, उसको मंथ में 2 बार लेना होता था, यानी कि हर 15 दिन में एक डोज आती थी। बट मैंने जैसे उन्हें बताया कि मुझे जो विजिबल चेंजेस चाहिए, मेरे को जो चेंजेस अपनी बॉडी में देखने की एक्सपेक्टेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया है, और मेरी ब्लड रिपोर्ट्स को देखने के बाद उन्होंने मुझे बताया है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डोजेस खुद से चेंज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको डॉक्टर से ही पूछना है। और जो अभी मेरी रिसेंट इस मंथ से जो मैं डोज ले रहा हूँ वो ये है कि हर 10 दिन में लूँगा। यानी कि मेरी जो डोजेज है वो पहले से बढ़ गई है। 250 mg टेस्टोस्टेरोन हर 10 दिन में मुझे लेनी है, यानी कि हर 10 दिन में एक इंजेक्शन लेना, महीने के 3 इंजेक्शन लगने हैं। ठीक है, पहले था 2 लगते थे, अब 3 लगते हैं। तो एक ये भी उन्होंने बोला कि अभी ठंड है तो आप की बॉडी में मतलब हीट अगर होती है टेस्टोस्टेरोन से तो वो हैंडल हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेदर। तो अगर गर्मी में अगर मैं यही बढ़ाता तो मुझे इचिंग, एक्ने और इरिटेशन ये सब चीज़ें ज़्यादा होती। लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो मैनेज हो जाएगा उसकी वजह से। और पानी ज़्यादा पीना ऑब्वियसली, तो बॉडी में जो फिटनेस है वो बढ़े नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए डाइट ठीक रखनी है, जिम करना है और पानी ठीक से पीना है। ओके, सो ये था। और साथ में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे कि आपका लिबिडो कैसा है फिलहाल, आई मीन सेक्स ड्राइव कैसी है, साथ में आप क्लिटोरिस का साइज, और आपका मूड स्विंग्स कैसे रहते हैं, कितना फ्लक्चुएट करता है, और मसल रीडिस्ट्रीब्यूशन में कितना चेंजेस आया है, और फेशियल हेयर ग्रोथ और बॉडी हेयर ग्रोथ आपका ये सब क्या है। तो मैंने उन्हें सब बताया। जैसे मेरे बॉडी हेयर ग्रोथ तो पहले से बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा है, और अगर मैं अपने हाथ या पैरों की बात करूँ तो मेरे बॉडी हेयर्स ऑलरेडी काफ़ी थे, और टेस्टोस्टेरोन के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और फेशियल हेयर ग्रोथ की बात करूँ तो आप अगर देखो तो बियर्ड आने लगी, बट इट्स पैची, मतलब पूरी तरीके से नहीं है, पर मैं इस पे काम करूँगा। अभी मिनॉक्सिडिल वगैरह का मैंने सोचा है, तो देखते हैं, उसको भी यूज़ करना है। साथ में फैट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो अभी आपने मेरी बॉडी की कंडीशनिंग देख ली, पहले से काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन और वाइड हो गए हैं शोल्डर्स, और काफ़ी ज़्यादा उससे चेंजेस आए हैं।
आई मीन टेस्टोस्टेरोन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऑलमोस्ट मेरा जो फ्रेम है वो चेंज हो गया है ऑलमोस्ट, इफ़ यू सी। और वॉइस में भी काफ़ी चेंजेस आ गया। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखो जो मैंने 5 मंथ्स में स्टार्ट किए थे, 6 मंथ में स्टार्ट किए थे, और आप अगर मेरे अभी के वीडियोस देखो तो आपको वॉइस में भी काफ़ी चेंज समझ में आएगा, क्योंकि पहले से काफ़ी डीपर हो गई वॉइस। और मसल ग्रोथ, तो जिम जा रहा हूँ तो मसल मैं वेट ठीक ठाक उठाने लग गया हूँ। और अभी मैं स्टार्टिंग में मेरा ये था कि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता अपने चेस्ट पे कि कोई प्रॉब्लम हो जाए या सेंसेशंस में कोई इशू आ जाए, तो मैं जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है उतना ही प्रेशर दे रहा हूँ। बट हाँ, अब जब से मैंने जैसे जिम जाना शुरू किया, मुझे 6 वीक्स हो गए हैं, तो 1-2 वीक तो मैं थोड़ा बहुत लाइट लाइट किया, बट अभी मैंने थोड़ा वेट उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे भाई मसल भी तो बनानी है, और साथ में स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। तो उसके लिए थोड़ा वेट भी चाहिए होता है, और साथ में स्ट्रेंथ के लिए मैं पुशअप, पुलअप और लाइक वार्म अप वगैरह जो रहता है वो मैं अच्छे से करता हूँ। पुशअप, मेरा मेन फोकस पुशअप्स पे रहता है, क्योंकि पुशअप मैं कर लेता हूँ तो 100, 120, 130 इतने मैं डेली करता हूँ वर्कआउट के साथ में, या लाइक वर्कआउट के पहले अगर मैं कर रहा हूँ वार्म अप के लिए, तो मैं 50, 60, 70 इतने मार लेता हूँ। उसके बाद में वर्कआउट के बीच बीच में हर एक एक्सरसाइज के बाद में 10-15, 10-15 ऐसे करके मार लेता हूँ, ताकि बॉडी जो है वो वार्म अप रहती है और पंप होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए पुशअप्स तो मेरे लिए मैंडेटरी है, मैं करता ही करता हूँ। और पुलअप मैं उतने अच्छे कर नहीं पाता, मतलब पहले मैं 1-2 मारता था, अभी मैं 10 मारने लग गया हूँ। तो 10 पुलअप कर लेता हूँ, 10-15 पुलअप, और जब मेरे को बाहर खाली दिखी तो 1-2 मार लिया। तो वर्कआउट के साथ में मैं पुशअप और पुलअप दोनों प्रेफर करता हूँ कि साथ में करता रहूँ, पंप के लिए भी और बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। सो मसल ग्रोथ का तो यही है कि जिम कर रहा हूँ, साथ में अगर मैं अपनी डाइट की बात करूँ तो मैं अपनी मील्स स्किप कर देता हूँ, लाइक भूल जाता हूँ। पर हाँ, मेरा अभी मॉर्निंग का एक रूटीन फिक्स है कि कॉफ़ी पीऊँगा, और एक ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मैं वर्कआउट करने से पहले। और जब मैं वापस आता हूँ तो एक फ्रूट लेता हूँ और एक शेक पीता हूँ, और समटाइम्स पराठे खा लेता हूँ, लाइक जो अभी सर्दियाँ चली है, घर पे इंडियन घरों में बनते ही हैं डेली, तो हाँ पराठे खा लेता हूँ समटाइम्स। और कभी नहीं होता है तो फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ या फिर ब्रेड खा लेता हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का रहता है। दिन में नॉर्मल ऑफिस में रहता हूँ तो लंच करता हूँ जो घर पे बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी। और रात का मैं कई बार स्किप कर देता हूँ, आलस में कर देता हूँ कि कौन उठे, कौन गरम करे खाना, कौन खाए जाके। सो समटाइम्स इसलिए मेरा खाना मिस हो जाता है। बाकी बाहर का अगर मैं बात करूँ कि मैं जंक फूड कितना खा रहा हूँ, तो जंक फूड मेरा इतना है कि मैं, अभी मेरी दीदी आई हुई थी, अगर आपने भाई जी के व्लॉग में देखा हो तो मेरी दीदी आई हुई थी। मैं भाई जी का व्लॉग आपको बता देता हूँ, ये उनका नाम है, तो उसमें मैं आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो फिर आप उनको देख सकते हो, फिर सनातनी व्लॉग्स के नाम से है। तो जब वो आई थी तो मैंने काफ़ी बाहर का खाया। आप दीदी के साथ जा रहे हो तो खाना ही पड़ेगा ना, तो मैंने बाहर का खाया हफ्ते भर उनके साथ। बाकी बाहर का खाना मैं बहुत ही रेयर खाता हूँ, बहुत ही रेयर, बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि ना खाऊं, बट बाहर का नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो ऑयल वगैरह होता है, वैसे भी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्ने, फेस पे एक्ने होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अवॉइड ही करता हूँ। जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है मेरे लिए। वो वैसे तो मैंने आपको अपना स्ट्रेंथ बता दिया, मैंने आपको मसल के बारे में बता दिया, फैट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, वॉइस चेंज आप को खुद ही दिख रही होगी, पहले की वीडियोस देखो और अभी के देखो, तो वॉइस चेंज आप उससे ही कंपेयर कर सकते हो। साथ में फेशियल हेयर्स ग्रोथ भी आप पहले की वीडियोस में और अभी के वीडियोस में देखकर कंपेयर कर सकते हो कि कितना चेंज आया है। और अगर मैं बॉटम ग्रोथ की बात करता हूँ, लाइक क्लिटोरिस का साइज, सो या मुझे काफ़ी अच्छे विजिबल चेंजेस देखने को मिले हैं मेरी बॉटम ग्रोथ में। और लिबिडो, यस, काफ़ी हाई रहता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, पहले इतना नहीं था मुझे। और बट हाँ, अब अगर मैं बात करूँ तो या हाई रहता है, और ये चीज़ें धीरे धीरे करके स्टेबल होती हैं। तो इसका ये साइड इफेक्ट है कि आपका लिबिडो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और साथ में आप जिम वगैरह कर रहे हो तो वो भी एक थोड़ा रहता है। तो आपको कैसे कंट्रोल करना है ये आपके ऊपर है। इफ़ यू हैव अ पार्टनर तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इफ़ यू डोंट हैव अ पार्टनर सो आपके हाथ में है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तो हो गए कि कितने चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं मेरे टेस्टोस्टेरोन के 10 मंथ्स में, 10 मंथ्स के पीरियड में। लाइक जो मेरे फैट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेरे बॉटम ग्रोथ हुई,
मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, मेरी वॉइस चेंज हुई, मुझे फेशियल एंड बॉडी हेयर्स आए, और साथ में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो भाई बढ़ ही जाता है, वो तो आप देख ही सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि साइड इफेक्ट क्या क्या हुए हैं। साइड इफेक्ट मुझे हुए हैं एक्ने, मैंने पहले ही बता दिया, एक्ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से, और मैं उसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट से भी सेशन ले रहा हूँ, उनको कंसल्ट कर रहा हूँ, और मेरी उसकी दवाई चल रही है, तो मैं उस पे भी अलग से काम कर रहा हूँ। साथ में डाइट और एक्सरसाइज करने के अलावा मैं लाइक स्किन पे अलग से काम कर रहा हूँ। एक साइड इफेक्ट ये है कि मैं जब इंजेक्शन लगवाता हूँ, लाइक जिस दिन मैंने जैसे इंजेक्शन लगवाया उस दिन रात में या उसके 1 2 3 दिन तक मेरे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और लाइक एनजाइटी फील होती है और सैडनेस रहती है, 2 3 दिन तक रहती है, फिर उसके बाद में वो स्लो डाउन हो जाती है धीरे धीरे करके। और ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी को साइड इफेक्ट हो, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपको हो सकता नहीं हो, मुझे होता है। किसी को बहुत ज़्यादा उस दिन 2 3 दिन तक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है, बट कुछ लोगों को नहीं होता, जैसे कि मुझे नहीं होता है। तो एक वो फ्लक्चुएट होता है मेरा, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके वो चीज़ मैंने उन्हें बताई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको मतलब 2 3 महीने और लगेंगे, उसके बाद में ये स्टेबल हो जाएगा। और जैसे डोजेस मैंने अब अपनी इंक्रीज़ की हैं, तो उससे भी उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एक ये साइड इफ़ेक्ट था कि मुझे मूड स्विंग्स नेगेटिव वे में होते हैं, और लिबिडो हाई रहता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट ही है। साइड इफ़ेक्ट क्या मतलब, कंट्रोल कर सकते हो तो नहीं है, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या करोगे, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। बॉडी में ईचिंग वगैरह भी रहती है थोड़ी। मैं प्रेफर करता हूँ कि ठंडे पानी से ही नहाऊं, बट स्टिल जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मुझे बॉडी ईचिंग भी रहती है थोड़ी थोड़ी। लाइक वर्कआउट एकदम जैसे ही मेरी बॉडी वार्म होती है, लाइक जब मैं जिम में जाता हूँ और मैंने जैसे एक्सरसाइज करनी शुरू की, जैसे सुई जैसी चुभती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है हर जगह, फेस पे, नेक पे, और बैक पे, चेस्ट पे, हर जगह होती है। और ये गर्म पानी की वजह से भी होता है, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ठंडे पानी से नहाओ, ज़्यादा बेटर है सर्दियों में भी, ठीक है। बस ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बट हाँ, ये बेसिक से हैं जो आपको होते हैं, आपको ये, और ये ऐसा है कि आप इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो, आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ये इजीली क्योरेबल है और आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, गुड है, लाइक बेसिक से हैं, ठीक है। और दूसरे ट्रांसमैन को एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ट्रांसमैन या फिर जो अपनी एचआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जिनके दिमाग में है कि मैं करूँगा, और जो सर्जरी के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले सर्जरी तो आप टेस्टोस्टेरोन 6 महीने स्टार्ट करने के बाद में ही करवानी है आपको। सेकंड, जब अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या कहते हैं, अभी जैसे अगर आप टेस्टोस्टेरोन अपने शुरू करने की सोच रहे हो, तो भाई चेंजेस स्लो होते हैं। अगर आप मेरी जर्नी देखो ना, मैंने जैसे वीडियोस अपने अपलोड कर रखे हैं, तो आपकी जो चेंजेस होंगे वो स्लो होंगे, इतना नहीं है कि आपने एक डोज ली और सब हो गया, नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। सो आपको टाइम देना है अपनी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि आप एकदम एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन में जा रहे हो, और ये बहुत बड़ा चेंज होता है। लाइक लड़कियों को जैसे पीरियड्स में भी थोड़े से जो वो होते हैं ना हार्मोनल चेंजेस, उसी में इतना ज़्यादा मूड स्विंग और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, मेंटली जो हो रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा होते हैं सिर्फ एक पीरियड होने की वजह से, 5 दिन के। बट आप जो है वो प्रॉपर ही अपना हार्मोन पूरी तरीके से चेंज कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत चीज़ें स्टेबल रहेंगी। मूड स्विंग्स भी होंगे, और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है, बट जिसकी ग्रोथ जब होनी होगी वो उसी टाइम पे होगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, ओके। और अगर मैं वॉइस की बात करूँ या फिर फेशियल हेयर्स की बात करूँ, तो उसको भी टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, एकदम से ओवरनाइट चीज़ें चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, तो दिमाग में ये लेके चलना कि आपको 1 साल बाद आपको कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि हाँ, प्रॉपर वाले जो आपको देखने मिलेंगे। मैं अपने चेंजेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मुझे सही आ रहा है, चेंजेस सही हुए मेरे। बट अगर मैं बात करूँ कि लाइक प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ या फिर प्रॉपर वॉइस चेंज या फिर प्रॉपर मसल ग्रोथ, तो उसके लिए मुझे खुद काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे और ज़्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। साथ में चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, तो मेरी बॉडी में भी चेंज जो है वो 2 3 महीने बाद शायद मुझे और बेटर देखने को मिले, जो कि मैं आपको अपडेट करूंगा। 1 ईयर ऑन टेस्टोस्टेरोन जरूर वीडियो आएगा, और मैं आपको उसमें अपडेट करूंगा कि मुझे क्या चेंजेस मिले, 10 मंथ्स में क्या डिफरेंस था, 12 मंथ में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। साथ में
अगर आपने स्टार्ट कर दी है HRT, सो आप एक काम करो, सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लो। मतलब अगर आप कर सकते हो और आपके हाथ में, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बॉडी फिट रखो। लाइक बॉडी फिट इन द सेंस वर्कआउट आप जरूर करो, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप अगर मसल नहीं बनाना चाहते तो इट्स योर चॉइस, आप योगा कर लो, बट बॉडी फिट रहनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग होते हैं लाइक जिन मसल्स वगैरह भी हैं बट स्टिल उनका गट हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन फोकस जो है वो आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए इंटरनली, लाइक आपके लीवर में या फिर आपके किडनी में या फिर आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो मेन फोकस है आपको हेल्दी रहना है। तो उसके लिए अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपके लिए अच्छा है। बाकी टेस्टोस्टेरोन से आपको बेटर रिजल्ट कम दिनों में देखने को मिलते हैं। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट नहीं किया और आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको जो आपके जो चेंजेस होंगे वो आपको स्लो दिखेंगे। बट इफ़ यू हैव स्टार्टेड द टेस्टोस्टेरोन देन जो चेंजेस होंगे वो आपको फास्टर दिखेंगे। ग्रोथ, आपने अगर मेरी पुरानी फोटो देखी हो, पहले ऐसा था अब ऐसा हूँ। सो चेंजेस तो आपको विजिबल खुद दिख रहे होंगे कि हाँ चेंजेस आए हैं। तो जिम ज्वाइन करिए, साथ में डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हो सकता है तो बाहर का मत खाओ और ऑयली चीज़ें अवॉइड करो, मीठा अवॉइड करो। मीठा और ऑयली अवॉइड कर दोगे तो काफ़ी काम बन जाएगा आपका। फोकस्ड रहो थोड़ा, लाइक काम को लेके या फिर अपनी ग्रोथ को लेके थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती रहेंगे। और मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप सारे लोग बहुत समझदार हो, आपको ये चीज़ें खुद से पता है। और आपने जो मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप मेरे साथ साथ आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, आपने मेरे साथ साथ जर्नी मेरी देखी है और साथ में अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हो। सो आई एम हैप्पी फॉर यू गाइज, और मैं अपने लिए भी खुश हूँ। साथ में मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, आप चीज़ें फॉलो करते होगे जो मैं बोलता हूँ। और अगर नहीं करते तो इट्स ओके, अब करने लगना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक नहीं किया तो जब जागो तब सवेरा। तो अभी आपको स्टार्ट करना है, वर्कआउट स्टार्ट करना है, आपको हेल्दी डाइट स्टार्ट करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है और ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी, बिल्कुल भी नहीं सोचनी। ओवर थिंक तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस होंगे और आपके चेंजेस बहुत अच्छे होंगे। ओके, कॉन्फिडेंट रहोगे तो चेंजेस ज़्यादा अच्छे होंगे, जितना खुश रहोगे उतने चेंजेस ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है। अगर आप सैड रहोगे इस चीज़ को लेकर कि यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। आप सोचो भाई बहुत अच्छे हैं, अभी और अच्छे होंगे। तो पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ही आपको सोचना है कि आपकी बॉडी के चेंजेस बहुत अच्छे होंगे और होंगे। ठीक है, दैट्स इट। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, मतलब मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया आपको ऑलरेडी। और ये 10 मंथ्स का वीडियो था कि मेरे 10 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बस अपने बॉडी को लेके खुश रहो, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं और आपके चेंजेस भी बहुत जल्दी विजिबल होंगे। और आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियोस के साथ में और किसी नए टॉपिक के साथ में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। और लोगों को एजुकेट करो अपने साथ, किसी और को भी, मतलब जिनको प्रॉब्लम है ट्रांस लोगों से, तो उनको बताओ कि नहीं भाई नॉर्मल लोग ही होते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, अलग चीज़ नहीं है। सो नॉर्मल लोग ही हैं हम भी, ऐसा अलग थिंकिंग मत लेके चलो। ट्रांस लोगों को लेके फोबिया मत क्रिएट करो सोसाइटी में। आप उनके साथ शेयर करो, उनको समझाओ ये चीज़ें। और जो नहीं समझते तो उनको फिर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ क्या आपको जानना है, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी जानना है मैं उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा। और साथ में मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा मेरे पास, जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है अपने इस 10 महीने की, और बचपन से मैं चीज़ें जो देखता आ रहा हूँ, जो मैं वीडियोस देखता आ रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा। और साथ में मैं गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब की हेल्प लेता हूँ। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, मैं आर्टिकल्स रीड करता हूँ, मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस भी पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं वीडियोस बना के आपको शेयर करता हूँ। साथ में डॉक्टर जो मुझे बताते हैं मैं वो सब कुछ एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।